तो आइए क्वेश्चन पे पलटिए सब लोग अपना अपना क्वेश्चन। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है, भारत का सबसे प्राचीनतम भूखंड है प्रायद्वीपीय पठार, और सबसे आधुनिकतम है उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? हिमालय के निर्माण को लेकर कई सारे सिद्धांत दिए गए हैं, लेकिन उन सभी सिद्धांतों में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, और यह सिद्धांत मॉर्गन और आइजैक के द्वारा दिया गया है, जिसमें यह बतलाया गया है कि जब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराया तो तेथिस सागर में वलन होने से हिमालय पर्वत के निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। इनमें कौन कथन सही है? इसमें स्टेटमेंट को पढ़ना है और पता करना है कौन सही है। पहला स्टेटमेंट है भारत का दक्षिणी भाग गोंडवाना भूमि का एक खंड है। हां, देखिए आज से करोड़ों वर्ष पहले सभी स्थल खंड जो थे उसको हम लोग कहते थे पेंजिया। जब पेंजिया में विखंडन हुआ तो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड बना, और जब अंगारा लैंड में विखंडन हुआ तो प्रायद्वीपीय पठार बना, अर्थात दक्षिणी भारत बना। यानी दक्षिणी भारत या प्रायद्वीपीय पठार को अगर देखा जाए तो जो दक्षिणी भारत या प्रायद्वीपीय पठार है या भारत का दक्षिणी भाग है वह गोंडवाना लैंड का एक खंड है, वह गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है। एकदम सही बात है। दक्षिण भारत का अधिकतर चट्टाने रूपांतरित है। हां, अधिकतर चट्टाने रूपांतरित है। दक्षिणी पठार की औसत ऊंचाई 400 से 900 मीटर तक है। हां है, सही बात है। उपर्युक्त सभी कथन सही है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? डी। इनमें कौन कथन सही नहीं है? मतलब कौन कथन गलत है? इनमें कौन कथन सही नहीं है मतलब इनमें कौन कथन गलत है? पहला, भारत के तटीय भाग में संकरे मैदान मिलते हैं। देखिए भारत के तटीय भाग, मानचित्र तो यहां नहीं है लगाया होगा, काहे ना मानचित्र लगाता है यार, एकदम पागल पागल सब है। जहां पे जरूरी है वहां है ही ना, आगे पीछे करके तुम क्या करेगा है? चलिए सुनिए, देखिए तटीय भाग मतलब समुद्र तटीय भाग। तटीय भाग शब्द का जो प्रयोग हुआ है समुद्र तट के संदर्भ में हुआ है, और अगर समुद्र तट की बात की जाए तो समुद्र तट तो दक्षिणी भारत में ही देखने को मिलता है। समुद्र तट तो दक्षिणी भारत में ही देखने को मिलता है। तो जो तटीय मैदान है यानी समुद्र तट से जो सटा हुआ मैदान है वह संकरा है, मतलब विस्तृत नहीं है, कम है। संकरा का मतलब क्या होता है? पतला, छोटा, समझ गए? संकरा का मतलब कम, विस्तृत का मतलब बहुत बड़ा, संकरा का मतलब छोटा। गली संकरी है मतलब छोटी गली है, ठीक है, छोटी गली है। तो जो आपको भारत का तटीय मैदान है वो बहुत विस्तृत नहीं है, संकरा है, छोटा है, समझ गए? सही है ये स्टेटमेंट। भारत के उत्तरी भाग में जलोढ़ मिट्टी मिलती है। हां, भारत के उत्तरी भाग में जलोढ़ मिट्टी मिलती है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत से अनेकों नदियां निकलती है, उन नदियों के द्वारा बहाकर मिट्टी लाई जाती है जो जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। विशेष तौर पर जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है उसमें जलोढ़ मिट्टी ही ज्यादातर देखने को मिलता है। तो जो उत्तरी भारत है उसमें जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलता है। सही है ये। हिमालय का पहाड़ी भाग भारत का सबसे पुराना भूखंड है। नहीं, भारत का सबसे पुराना भूखंड है प्रायद्वीपीय पठार। गलत है ये, गलत को ही चुनना था। आंसर क्या हो जाएगा? सी। विचार कीजिए, 250 मिलियन वर्ष पूर्व सभी महाद्वीप स्थल खंड के रूप में एकत्रित थे जिसे पेंजिया कहा गया। हां, पेंजिया के चारों तरफ जलीय भाग को पेंथालासा कहा जाता है। हां, पेंजिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अल्फ्रेड वेगनर ने किया है। हां, सब सही है। आंसर हो जाएगा बी, 1, 2 और 3। निम्नलिखित में से कौन सा देश या महादेश अंगारा लैंड या लोरेंसिया का हिस्सा है? आप याद कीजिए, उत्तरी गोलार्ध में जो भी है, उत्तरी अमेरिका महादेश, ग्रीनलैंड, यूरोप, एशिया,
ये सभी अंगारा लैंड या लोरेंसिया के अंतर्गत आता है। तो जो उत्तरी अमेरिका है, एशिया है, यूरोप है, ये सभी अंगारा लैंड या लोरेंसिया के अंतर्गत आता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। गोंडवाना लैंड में विखंडन किस युग में शुरू हुआ? गोंडवाना लैंड में विखंडन शुरू हुआ है जुरेसिक युग में। गोंडवाना लैंड में विखंडन शुरू हुआ है जुरेसिक युग में। भारत का रूर प्रदेश निम्न में से किसे कहा जाता है? देखिए ध्यान दीजिएगा, जर्मनी में एक औद्योगिक क्षेत्र है रूर, जगह का नाम है रूर, जर्मनी में है वो, जगह का नाम है, स्थल का नाम है रूर, और वो जर्मनी में है। और जर्मनी का जो रूर प्रदेश है वहां पर खनिज संसाधन की काफी ज्यादा उपलब्धता देखने को मिलती है। वहां पर खनिज संसाधन की काफी ज्यादा उपलब्धता देखने को मिलती है, और खनिज संसाधन की उपलब्धता की वजह से कई सारे उद्योग उसके आसपास में हैं। तो भारत तथा विश्व का वैसा कोई भी शहर जहां खनिज संसाधन की काफी ज्यादा उपलब्धता के वजह से वहां औद्योगिक प्रदेश का विकास हो गया है, उसे रूर प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। और भारत का रूर प्रदेश छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है, और जो छोटा नागपुर पठार है वह झारखंड में है। जो छोटा नागपुर पठार है, छोटा नागपुर पठार की अगर हम लोग बात करें तो छोटा नागपुर पठार जो है आपको झारखंड में है, और वहां पर खनिज संसाधन की काफी ज्यादा उपलब्धता देखने को मिलती है, जिस वजह से झारखंड में कई सारे उद्योग, लौह इस्पात उद्योग हो गए तथा अन्य कई सारे उद्योग जो है आपको झारखंड में देखने को मिलते हैं। तो मेन और बेसिकली अगर देखा जाए तो खनिज संसाधन की उपलब्धता की वजह से ही छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। और एग्जाम का काफी ही फेवरेट क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन हमको लगता है कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जो इस क्वेश्चन को ना पूछा हो। लगभग भारतवर्ष के भीतर होने वाले हर एग्जाम में इस प्रश्न को पूछ दिया गया है। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि इस प्रश्न का कितना महत्व है। तो आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। प्रद्वीपीय भारत कहा जाता है। सीधा अगर आप प्रद्वीप का परिभाषा जानते हैं तो आप निश्चित तौर पर इस प्रश्न को बतला सकते हैं। प्रद्वीप वैसा भूभाग जो तीन तरफ जल और एक तरफ स्थल खंड से घिरा हो, उसी को हम लोग प्रद्वीप कहते हैं। भारत का दक्षिणी भाग तीन तरफ जल और एक तरफ स्थल खंड से घिरा हुआ है, इसी वजह से भारत को प्रद्वीपीय भारत भी कहते हैं। तो प्रद्वीपीय भारत वैसा हिस्सा जो चारों तरफ जल से घिरा हो, नहीं, वैसा हिस्सा जो तीन तरफ जल से घिरा हो एवं एक तरफ स्थल से, हाँ यही होगा उत्तर, आंसर बी। चट्टानों के विकास को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए आप सब लोग जानते हैं भारत का सबसे प्राचीनतम एवं मूल चट्टान है आर्कियन क्रम का चट्टान। आर्कियन क्रम के चट्टान में जब अपर्दन और निक्षेपण हुआ तो धारबार क्रम के चट्टान का निर्माण हुआ, और धारबार क्रम के चट्टान में जब अपर्दन और निक्षेपण हुआ तो कुडप्पा क्रम के चट्टान का निर्माण हुआ, और कुडप्पा क्रम के चट्टान में जब अपर्दन और निक्षेपण हुआ तो बिंद क्रम के चट्टान का निर्माण हुआ। चट्टान निर्माण का क्रम है 3 4 1 2, यानी आंसर ए। किस चट्टान में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है? आर्कियन क्रम के चट्टान में और कुडप्पा क्रम के चट्टान में। इन दोनों चट्टानों में जो है जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। कौन सा क्षेत्र मरुस्थल है? सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र, मध्य भारत क्षेत्र। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर आप भारत के मानचित्र पर आएंगे, देखो फाउंडेशन बैच है बाबू, ठीक है, इसमें हर क्वेश्चन के पीछे मानचित्र लगा, टारगेट ना है, समझा? ये सबको थोड़ा कम दिमाग होता है क्या जी? नहीं होता है, ज्यादा दिमाग होता है। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? देखिए और इधर जो है ठीक है मिस्टेक हो गया ना, है सांद्रो, हम तुम लोग जैसे कोनो स्कूल सरकारी अथी क्या कहते हैं, अरे कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख है, हो गया। चलो देखो बाबू, मध्य भारत यहां है, गंगा क्षेत्र इधर है, असम क्षेत्र और भी इधर है, और सिंधु क्षेत्र इस एरिया में है जहां पर सिंधु नदी बहती है। और भारत का मरुस्थल, भारत में एकमात्र मरुस्थल है
थार, थार रेगिस्तान, थार मरुस्थल। और थार मरुस्थल की अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान में है, राजस्थान में थार मरुस्थल है, इसी एरिया में थार मरुस्थल है। तो भारत का एकमात्र महामरुस्थल थार मरुस्थल है, और थार मरुस्थल सिंधु क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो आंसर हो जाएगा सिंधु क्षेत्र। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तेथीज, तेथीज। कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? यानी भारत की नवीनतम चट्टान प्रणाली कौन है? भारत की नवीनतम चट्टान प्रणाली है गोंडवाना, गोंडवाना। नवीनतम मतलब सबसे नया, गोंडवाना। और यह किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ है क्रिटेशियस युग में, क्रिटेशियस युग में। लघु हिमालय स्थित है। देखिए आगे आप हिमालय पर्वत के विषय में पढ़ेंगे, आगे हम आपको हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ाएंगे। देखिए जब आप हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ेंगे ना, तो आपको यह पता चलेगा कि जो अपना देश भारत है, जो अपना देश भारत है, भारत की अगर बात की जाए तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। और हिमालय पर्वत को भौगोलिक तौर पर 4 भागों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के समानांतर उसके दक्षिणी भाग में बृहद हिमालय, बृहद हिमालय के समानांतर उसके दक्षिणी भाग में लघु हिमालय, और लघु हिमालय के समानांतर उसके दक्षिणी भाग में शिवालिक। लघु हिमालय के समानांतर उसके दक्षिणी भाग में शिवालिक आपको देखने को मिलेगा। तो अब आप देखिएगा कि जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय को कई सारे नाम, जैसे ट्रांस हिमालय को हम लोग तिब्बतियन हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि ट्रांस हिमालय का सबसे ज्यादा विस्तार तिब्बत में है, इसी वजह से इसको तिब्बती हिमालय भी कहते हैं। फिर बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय को कई सारे नामों से जानते हैं। जैसे बृहद हिमालय की अगर हम लोग बात करें तो बृहद हिमालय को हम लोग महान हिमालय भी कहते हैं, बृहद हिमालय को हम लोग हिमाद्री भी कहते हैं, बृहद हिमालय को हम लोग सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं। फिर लघु हिमालय को हम लोग मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। फिर शिवालिक को हम लोग निम्न हिमालय या बाह्य हिमालय भी कहते हैं, निम्न हिमालय या बाह्य हिमालय भी कहते हैं। अब देखिएगा जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत के उत्तर में तिब्बत का पठार है। हिमालय पर्वत के उत्तर में अगर आप आएंगे तो उत्तर में तिब्बत का पठार है, तिब्बत का पठार है। और हिमालय पर्वत के दक्षिण में अगर देखा जाए तो हिमालय पर्वत के दक्षिण में है उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान अगर देखा जाए तो जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, उत्तर भारत का विशाल मैदान हिमालय पर्वत के दक्षिण में है। तो हिमालय पर्वत के उत्तर में तिब्बत का पठार, दक्षिण में उत्तर भारत का विशाल मैदान। अब ट्रांस हिमालय की अगर हम लोग बात करें तो ट्रांस हिमालय तिब्बत के पठार और बृहद हिमालय के बीच में है। अब अगर बृहद हिमालय की बात करें तो ट्रांस और लघु हिमालय के बीच में है, और लघु हिमालय की हम बात करें तो वह बृहद हिमालय और शिवालिक के बीच में है, और शिवालिक की अगर हम लोग बात करें तो लघु हिमालय और उत्तर भारत के विशाल मैदान के बीच में है। तो इसमें जो प्रश्न पूछा जा रहा है, अगर प्रश्न की हम लोग बात करें तो लघु हिमालय स्थित है मध्य में, तो लघु हिमालय बृहद महान या हिमाद्री हिमालय और शिवालिक के बीच में है। लघु हिमालय स्थित है बृहद महान हिमाद्री या शिवालिक या निम्न या बाह्य हिमालय के बीच में स्थित है। यानी इस प्रश्न का उत्तर अगर देखा जाए तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शिवालिक और महान हिमालय। कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन असत्य है मतलब कौन सा कथन गलत है? देखिए भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। हाँ, प्रायद्वीपीय क्षेत्र मतलब दक्षिणी भारत, दक्षिणी भारत का सबसे, दक्षिणी भारत भारत का सबसे प्राचीन भाग तो है ये है ना। पहला क्वेश्चन यही ना था जी, एकदम सही है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों को प्रदर्शित करता है। हाँ, फिर आगे डी नंबर को पढ़िए। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। हाँ, जब ए बी डी सही है तो गलत कौन है? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ है जुरेसिक युग में, जुरेसिक युग में। निम्नलिखित में भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकीय समूह है गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड किधर सरका है? सरका है मतलब खिसका है, किधर? उत्तर ना, उत्तर ना, बताए भी थे उत्तर की ओर। अब देखिए दक्कन ट्रैप महाराष्ट्र में है। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट का विस्तार गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक है। अरावली राजस्थान में है। नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप ये जो है आपको गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में देखने को मिलेगा।
तो अलग अलग दक्कन ट्रैप, पश्चिमी घाट, अरावली, नर्मदा, ताप्ती जलोढ़, इस सब का निर्माण अलग अलग कालखंड में हुआ है। इसमें दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियस आदि नूतन युग में हुआ है। पश्चिमी घाट का निर्माण उत्तर नूतन युग में हुआ है। अरावली का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। और नर्मदा, ताप्ती जलोढ़ का निर्माण जो है अत्यंत नूतन युग में हुआ है। तो आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 5 यानी बी नंबर। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। देखिए आप याद कीजिए, हम आपको बताए थे, अगर आपको स्मरण हो तो, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। बृहद हिमालय का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प के अंतर्गत, सेनोजोइक महाकल्प के अंतर्गत इयोसीन कल्प में हुआ था। लघु हिमालय का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प के अंतर्गत मायोसीन कल्प में हुआ था। और शिवालिक का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प के अंतर्गत प्लायोसीन कल्प में हुआ था। तो इसमें महाकल्प का नाम दिया हुआ है। तो महाकल्प के दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखें तो बृहद हिमालय हो, लघु हिमालय हो या शिवालिक हो, सबका निर्माण हुआ है सेनोजोइक महाकल्प में, सेनोजोइक महाकल्प में। और देखिए इस बात का विवरण अगर देखा जाए तो नोट के अंतर्गत इस बात का विवरण जो है, नोट के अंतर्गत इस बात का विवरण अगर देखा जाए तो जो हिमालय के निर्माण को लेकर प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है उसके जस्ट नीचे में लिखा हुआ है। हिमालय के निर्माण को लेकर जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का विवरण है उसी के जस्ट नीचे में लिखा हुआ है। हम उस रोज भी आपको गौर करवाए थे और बोले थे आप इसको याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा सेनोजोइक में। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। खत्म हो गया। चलिए कहां गया जय, बोलो चले।